स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग होती क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले फॉर्मेटिंग की बात करें तो फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है उसमें वेरिएबल को डायनेमिकली इंसर्ट करना, इसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है उसमें हमें वैल्यू को इंसर्ट करना है डायनेमिकली, मतलब वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, उसको हमें इंसर्ट करना है। जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है तो इसको हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हमें फॉर्मेटिंग की नीड क्यों हुई? फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे है माय नेम इज़, यहाँ पे नेम डायनेमिक वैल्यू है। एक यहाँ से नेम, मैं यहाँ से नेम पिक कर रहा हूँ एंड एज भी डायनेमिक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे जो हम कर रहे हैं इसको हम कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं यूजिंग प्लस साइन। ठीक है, तो इसको हम कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं। इसमें एक इशू ये है कि जैसे मैं आपको अपने बेस कोड में ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है नेम, पेटर, एज है 25। ठीक है, अब मुझे एक दूसरा वेरिएबल बनाना है जिसमें लिखना है माय नेम। मैं यहाँ पे माय नेम इज़, यहाँ पे मैं नेम दे दिया एंड आई एम इज। ठीक है, मैं यहाँ पे डायनेमिकली वैल्यू को इंसर्ट कर रहा हूँ। मेरे पास एक नेम है और एज है, वह एज वेरिएबल है, उनको मैं टेक्स्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा टेक्स्ट को तो देखते हैं, मैंने टेक्स्ट को प्रिंट कराया, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे एरर दे रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट इंट ऑब्जेक्ट इनटू द स्ट्रिंग इम्प्लिसिटली। मतलब ये है जैसे हमारे पास जो हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं वो हम स्ट्रिंग के साथ ही कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम दो स्ट्रिंग को ही आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, हम स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को नहीं जोड़ सकते, इंटीजर के साथ स्ट्रिंग को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमारी वैल्यू आ रही है वो सारी स्ट्रिंग में होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद हम इसको देखेंगे, तब ये हमारा चल गया। ये फॉर्मेटिंग ये हो गई हमारी, मतलब हमारी डायनेमिकली वैल्यू इंसर्ट हो गया टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे हमें कोड्स का यूज़ करना पड़ा है, प्लस साइन का यूज़ हर जगह यूज़ करना पड़ रहा है, और टाइप कन्वर्जन हमें इसमें नीड होती है। जैसे कोई फ्लोट है तो उसको भी करना पड़ेगा, कोई बुलियन वैल्यू है उसको भी हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हम कॉन्कैटिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। फॉर्मेटिंग में किसी भी टाइप की वैल्यू को हम इंसर्ट करा सकते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, ठीक है, इसके लिए सबसे पहला मेथड है हमारा फॉर्मेट मेथड। जैसे हमारे पास नेम है, पेटर एज, तो सिंपली हमें क्या करना है, एज एक करली ब्रेसेस यूज़ करना है। इसके लिए हर एक वेरिएबल के लिए अलग अलग करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम वैल्यू को इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, इसमें हम वैल्यू को दो तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं, या तो सीक्वेंस वाइज या तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू भी हम वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे, चलिए हम VS कोड में एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको मैं प्लस सिंबल को हटा के मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वो डाल दिया, करली ब्रेसेस डाल दिया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे सिंपल मुझे फॉर्मेट लिखना होता है, फिर यहाँ पे नेम इज़। ठीक है, अब यहाँ पे जिस सीक्वेंस में हम वैल्यू डालेंगे लिखेंगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होगी हमारे टेक्स्ट में। ठीक है,
अगर मान लो मैं पहले नेम एज कर दिया तो पहले माई नेम इज़ एज आ जाएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। जैसे मैं प्रिंट करा के देखता हूँ, मैं इसको रन करूँगा, आ गया माई नेम इज़ पेटर एंड आई एम 25 ईयर ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड। अब मैं अगर यहाँ पे अगर एज कर दिया, यहाँ पे नेम कर दिया, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा। जैसे अब ये आ गया माई नेम इज़ 25 एंड आई एम पेटर ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो एक तो पहला ये था कि हम सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे हम फॉर्मेट मेथड में वैल्यू डालेंगे, उसी फॉर्मेट में हमारी टेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट होगी, ठीक है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे इंडेक्स भी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 0 इंडेक्स पे एज है, 1 इंडेक्स पे नेम है, तो मैं यहाँ पे 1 दे दूँगा, यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सही मिल जाएगा, माई नेम इज़ पेटर एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये एक मेथड था हमारा फॉर्मेटिंग का, ठीक है। और दूसरा ये है कि जैसे हम डायरेक्ट वेरिएबल का हम नेम का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैं एग्जांपल में चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, मैं एज इजक्वल टू एज कर दिया, नेम इजक्वल टू नेम। ये नेम कुछ भी हो सकता है, मैं बेसिकली फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट नेम और यहाँ पे एज यूज़ करूँगा, तब भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि हम एज और नेम ही लिखें, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ए मैं लिख दिया, यहाँ पे बी, तो सिंपली हमें यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव में जो हमने वेरिएबल लिखा है उसको हमें यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। जैसे आ गया माई नेम इज़ पेटर एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। एफ स्ट्रिंग की पाइथन 3.6 के बाद जो भी वर्जन आया है उसमें एक एफ स्ट्रिंग का भी कॉन्सेप्ट आया है, जो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, सिंपली कर्ली ब्रेस पहले सबसे पहले हम एक एफ लिखते हैं स्ट्रिंग के पहले, फिर उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल का नेम लिख देते हैं, तो डायरेक्टली पिक कर लेता है और इंसर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये अभी इजी है। चलिए इस चीज़ को एक बार हम एग्जांपल के साथ करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं भी इसको रन करूँगा। पहले क्या था, पहले हम डॉट फॉर्मेट का यूज़ करते थे, अब डायरेक्ट फॉर्मेट का यूज़ नहीं करते हैं। डायरेक्टली मैंने एक एफ लिखा, उसके बाद स्ट्रिंग, फिर नेम और एज मैंने दे दिया यहाँ पे, फिर इसको रन करूँगा तो मुझे डायरेक्टली ये हमारे स्ट्रिंग में ये वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारा एफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम एफ स्ट्रिंग से केवल स्ट्रिंग को ही फॉर्मेट नहीं कर सकते, हम नंबर को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे हमें डेसिमल वैल्यू को दो डेसिमल प्लेसेस तक ही राउंड ऑफ करना हो, या जैसे हमें 1000 सेपरेटर लगाना हो या परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, इस सारे के लिए हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक है, ये इक्वल टू है मेरा 4987, ठीक है। अब मुझे इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ एफ ए डॉट 2f, ठीक है, ए डॉट सॉरी, यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ये राउंड ऑफ कर दिया, 44.99 कर दिया, ठीक है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, 0.2f का मतलब है कि 2 डेसिमल तक वैल्यू को राउंड ऑफ करेगा, ठीक है। दूसरा ये, जैसे हम लिखते हैं कोई हमारे पास भी है, मैंने वहाँ 1123 लिखा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये कामा सेपरेटेड हो जाए, 1123 ऐसे हो, तो इसके लिए हम करते हैं प्रिंट एफ
कर्ली ब्रेसेस एक कॉलन, फिर उसके बाद हमें इसको प्रिंट कराएंगे। तो ये सॉरी यहाँ पे बी लिखना है, ठीक है। ये सेपरेट कर दिया 1123 ऐसे कामा सेपरेट कर दिया, इसको हम 1000 सेपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमें एक पॉइंट वैल्यू है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सिंपली हम, जैसे मेरे पास कोई वैल्यू है C.98, तो उसको हमें अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली एफ स्ट्रिंग, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस C1%, ठीक है। ठीक है, ये कन्वर्ट करके दे दिया। मैं अगर यहाँ पे कुछ और भी दे दिया तो भी ये 98.3% इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपने देखा कैसे हम स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हैं। और कोई हमारा नंबर है, नंबर को राउंड ऑफ करना हो 2 डेसिमल तक, 3 डेसिमल तक, तो वो भी कर सकते हैं। हमें 1000 सेपरेटर लगाना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास पॉइंट में वैल्यू दे रखा है, अगर उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के थ्रू। ये इजीली हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।